नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। पूरे देश में राममय माहौल है। एक तरफ वो लोग हैं जो राम के पक्षधर हैं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। छोटे छोटे जिलों से, जगहों से लोग पैदल, मोटरसाइकिल से, कार से, जैसे भी उनके पास जो साधन उपलब्ध है उस तरीके से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनके पास है, कहीं पेड़े हैं, कहीं लड्डू है, कहीं लकड़ी से बना कोई सामान है, वो सब अर्पित हो रहा है। सोना चांदी तो एक अलग ही है, वो बड़े लोगों के लिए, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो भी हर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राम का विरोध करते रहे। ऐसा नहीं कि वो राम का विरोध सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कर रहे हैं, पहले से करते रहे हैं। एक लाइन खींची थी, एक तरफ विरोधी और एक तरफ पक्षधर, और वही लाइन अभी भी चल रही है। जो राम के विरोधी हैं उनके तर्क बहुत सीमित हैं। दो तर्क हैं जिनके आधार पे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। पहला तर्क उनका ये है कि अभी पूरा मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ है, इसलिए चुनावी लाभ के लिए इसको भारतीय जनता पार्टी अधूरे मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को कर रही है। दूसरा उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया है, और इन दो मुद्दों पर ही वो अलग अलग तरीके से अपने तर्क दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लिहाजा इस फैसले को लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए विरोध के उन्होंने ये दो बहाने निकाले हैं। अब इसकी बात करते हैं कि आखिर राम मंदिर का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया जिस समय, उस समय कांग्रेस सबसे ताकतवर पार्टी थी देश में, और कांग्रेस ने क्यों इस राजनीति को आगे बढ़ने दिया। आज कांग्रेस इस बात का रोना रो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की राजनीति को धर्म की राजनीति से जोड़ के और देश का एक माहौल खराब किया है। सवाल उठता है कि जब राम मंदिर की बात हो रही थी तब से कांग्रेस के पास एक लंबा समय था। अगर आज़ादी के बाद से बात करें तो 1949 में प्रकरण सामने आया जब अयोध्या में राम मूर्तियां प्रकट हुई। ये कहा गया कि वहां पे राम मूर्तियों को रखा गया है। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार भी कांग्रेस की थी और केंद्र की सरकार भी कांग्रेस की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। दोनों के बीच टकराव हुआ, पत्र इसके गवाह हैं। कांग्रेस अब कहती है कि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, लेकिन कांग्रेस और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अगर वास्तव में चाहते मूर्तियों को हटवाने का तो वो कुछ कड़े कदम उठा सकते थे। चलिए इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में थी। 1949 से लेके और 1986 तक पूरे देश में कांग्रेस का राज था, और कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को हल कर सकती थी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण न कर पाती। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में राम मंदिर को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया और उसकी लड़ाई शुरू की। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ ने कभी भी राम मंदिर आंदोलन की बात नहीं की थी। जनसंघ 1949 से ही बना था, उसके बाद जनता पार्टी में विलीन हुआ और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी उस समय केंद्र की राजनीति में कांग्रेस की वापसी हो चुकी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 80 का जो दशक था वो कांग्रेस के लिए सबसे ताकतवर दशक था। इस पूरे दशक के 9 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, और राजीव गांधी की जो सरकार थी उसको तो इतना बहुमत था कि 400 सांसद से अधिक उसकी पार्टी के जीते थे, और इससे पहले इतना बहुमत किसी और पार्टी को नहीं मिला था। ये वो बहुमत था जिसके आधार पे कांग्रेस इस मसले को हल कर सकती थी, क्योंकि उसने तमाम ऐसे मसले हल किए, लेकिन राम मंदिर की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई
उसके बाद आम चुनाव हुए और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उनको 400 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद थे। इसी 80 के इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर आंदोलन को जनता के बीच ले जाने का काम शुरू किया और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे अपने संगठनों को सक्रिय किया। इसके बाद जो उनका पालमपुर अधिवेशन था, वहाँ पे विधिवत इस मुद्दे को चुनावी मुद्दे के साथ जोड़ा गया। इस समय केंद्र में राजीव गांधी की ताकतवर सरकार थी और चाहती तो इस कदम को रोक सकती थी। और में एक अलग मुद्दा राजीव गांधी सरकार के सामने खड़ा हुआ था, वो था साहबानो केस। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया जाए, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग था वो उसको गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा पूरे वर्ग ने राजीव गांधी सरकार के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटा जाए। क्योंकि कांग्रेस के पास यानी राजीव गांधी सरकार के पास बहुमत था 400 से अधिक सांसदों का, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती थी और राजीव गांधी सरकार ने यही किया। इसके बाद जो हिंदू पक्ष था उसकी भी मांग उठने लगी कि राम मंदिर निर्माण के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाए और दूसरा रास्ता था कि सरकार संसद में एक विशेष प्रस्ताव लेके आए और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ करे। इसमें वो दोनों पक्षों से बात भी कर सकती थी और दोनों पक्षों के सुलह समझौते के बाद अगर मंदिर बनता तो आज स्थिति दूसरी होती। लेकिन कांग्रेस को उस समय लगा कि हिंदू एकजुट नहीं है, लिहाजा वो मुस्लिम वोट बैंक को ही सामने रख के काम करती रही। हिंदुओं को थोड़ा सा दिलासा दिलाने के लिए ताला खोला गया, जिसका श्रेय कांग्रेस लेती है। फिर उसके बाद शिलान्यास कराया गया, उसका श्रेय भी कांग्रेस लेती है। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बाद भी हिंदुओं को ये लग चुका था कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है। लिहाजा जो सरकार 1984 में प्रबल बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, 1989 में वो हार गई और जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लेके 84 में थी, उसकी 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसकी सीटें 90 हो गई। तो इससे राजनीति में राम मंदिर और राम के महत्व को आप समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस महत्व को समझा नहीं। उन्हें लगा कि हिंदू एकजुट नहीं होगा, लिहाजा वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे हालात बदतर होते गए। राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा। उसके बाद केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, फिर मिलीजुली सरकारों का दौर आया। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में। उसके बाद भी राम मंदिर के पक्ष में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ, उल्टे राम मंदिर को नकारने की कोशिश की गई। आज कांग्रेस के जो लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनकी सरकारों के समय क्या हुआ। अगर साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता था, तो राम मंदिर केस में उस समय तक कोई भी फैसला किसी भी अदालत से नहीं आया था। लिहाजा उसमें मध्यस्थता हो सकती थी, उसमें संसद में एक विधेयक लाके राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता था और अगर ये कांग्रेस कर लेती तो भारतीय जनता पार्टी को इसे मुद्दा बनाने का मौका नहीं मिलता। 2014 में जब कांग्रेस हारी तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा था। 1989 में भी जब कांग्रेस हारी थी, राजीव गांधी मिस्टर क्लीन प्रधानमंत्री कहे जाते थे, लेकिन बफोर्स मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा था और वो चुनाव हार गए। राम जब से भारतीय राजनीति का हिस्सा बने, कांग्रेस के दिन लगातार नीचे जाते गए और कांग्रेस राम मंदिर के साथ अपनी दूरियां बनाती गई। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद कांग्रेस ने बीच का रास्ता लेने की कोशिश की और उसने अपने वो काम गिनाने शुरू किए जो उन्हें किए थे कि मूर्तियां उनके समय रखी गईं, ताला उनके समय खुला, शिलान्यास उनके समय हुआ। सवाल उठता है कि जब राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा था, तब आपने इसको बंद करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप साहबानो केस को पलट सकते थे संसद में, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था,
तो राम मंदिर के लिए रास्ता बनाने में दिक्कत क्या थी, और अगर वो दिक्कत वहीं सुलझ गई होती तो आज कांग्रेस को सांप छछूंदर की गति में नहीं पेश होना पड़ता। भी कांग्रेस में दो खेमे हैं। एक खेमा जो राम मंदिर के साथ है, वो कहता है कि हम हिंदू हैं, राम मंदिर में जाना चाहते हैं। दूसरा खेमा ये है जो कहता है हमें राम मंदिर में नहीं जाना है। राजनीति में ये जो दोहरी मानसिकता होती है ये खतरनाक होती है। या तो आप पाले में इस तरफ रहो या पाले में उस तरफ, बीच में खड़ा होना मुश्किल होता है। आज की जो राजनीति है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें आप बीच में खड़े होकर अपने को मुख्य धारा में बता सको। कांग्रेस की इस भूमिका पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।